हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे और जबरदस्त होगे। मैं विशाल सर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नया वीडियो लेकर, एक नया फ्रेश और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर। और मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे सीयूटी एक्सप्रेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ, हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं कुछ बेहतरीन डीयू के बीबीए कॉलेजेस, यानी मैनेजमेंट कोर्सेज के कॉलेजेस, जिनका आप बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, है ना। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था कि सर आपने साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स वाले बच्चों के लिए बना दिया, बट एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए बीबीए कोर्सेज के लिए। तो आप उन कॉलेजेस के बारे में बताओ, उनका पैकेज क्या है, उनका प्लेसमेंट कैसा है, उनका फी स्ट्रक्चर क्या है, कट ऑफ कितनी जा सकती है, कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं। तो मैं उन सारे कॉलेजेस को लेकर आ गया हूं आप सबके सामने। तो आप जो है, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, आप बिल्कुल भी इसे मिस ना करें, एंड तक देखें, क्योंकि एंड में मैं बताने वाला हूं सीट मैट्रिक्स। जी हाँ, एंड में मैं बताऊंगा सारे कॉलेजेस के, डीयू के सारे बीबीए कॉलेजेस के सीट मैट्रिक्स की आपका एडमिशन पॉसिबल है या नहीं है। जी हाँ, उस सीट मैट्रिक्स के क्लिप को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। तो एंड तक वीडियो देखिएगा। पहले हम सारे कॉलेजेस की बात करेंगे, उसके बाद सीट मैट्रिक्स, कट ऑफ और एलिजिबिलिटी, ये सारी चीज़ों की बात हम करने वाले हैं। तो एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। सीट मैट्रिक्स आपका डिसाइड करेगी कि आपका एडमिशन इन बीबीए कॉलेजेस में होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो काफ़ी रिसर्च करके वीडियो लेके आए हो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहली जो बात हम करने वाले हैं इन कॉलेजेस के बारे में, कि हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे इसमें। जी हाँ, तो हम देखेंगे कि क्या कॉलेजेस की क्या रैंकिंग है। जी हाँ, रैंकिंग बहुत सारी चीज़ें बताती है ना। फिर बात करेंगे हम कोर्सेज की, कि क्या क्या मैनेजमेंट, बीबीए, बीएमएस के अलावा और कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं इन कॉलेजेस के द्वारा। फिर बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर की, क्या क्या फीस रहने वाली है, क्योंकि बीबीए की जो फीस होती है वो सारे कोर्सेज से, या जो हमारा स्ट्रीम होता है उससे थोड़ी सी हाई होती है। तो कौन सा कॉलेज कितने में हमको ये कोर्स करा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर कट ऑफ की बात करेंगे। जी हाँ, सबसे जरूरी चीज सीयूईटी यूजी के एग्जाम को लेकर सबसे जरूरी जो चीज होती है वो कट ऑफ की। सर कट ऑफ पे हमको, कम कट ऑफ पे भी कॉलेज कैसे मिलेगा? तो इसमें बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको बिल्कुल कम कट ऑफ पे आपको देने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे प्लेसमेंट्स की, कि इनके पिछले कई सालों के प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स क्या रहे हैं, है ना, कितने बच्चे प्लेस हुए, क्या पैकेजेस लगे। फिर हम बात करेंगे सीट मैट्रिक्स की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। जी हाँ, तो सीट मैट्रिक्स की बात करने वाले लास्ट में, तो इसको बिल्कुल एंड तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि सीट मैट्रिक्स का क्या हालचाल है और आपका कैसे एडमिशन वहां पे जरूर से हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज, जी हाँ, बीबीए कॉलेजेस के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहती है, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी थोड़ी सी स्पेशल होती है। जी हाँ, बाकी कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी थोड़ी सी अलग है, लेकिन इसकी थोड़ी सी सेपरेट है, थोड़ी सी अलग है इसकी एलिजिबिलिटी। आपको क्या क्या चीजें चाहिए इसमें बीबीए कोर्सेज के एडमिशन के लिए? सबसे पहला, कैंडिडेट मस्ट हैव पास क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एटलीस्ट 60%। जी हाँ, इस पे ध्यान दीजिएगा, 60% एग्रीगेट मार्क्स के साथ। बाकी कोर्सेज में ऐसा आपको जरूरी नहीं होता, अगर उसमें बीकॉम ऑनर्स या फिर मैथ्स से कोई रिलेटेड सब्जेक्ट ना हो, ऐसा ना। ठीक है ना, क्योंकि बीबीए के लिए मैथ्स जरूरी होता है, वही इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है। तो अगर आपका 60% एग्रीगेट मार्क्स नहीं है क्लास 12th में, है ना, और बाकी कैटेगरीज के लिए थोड़ा सा वेरी करेगा, 50% बाकी के लिए पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस, है ना, या एससी एसटी के लिए, इन लोगों के लिए क्या है कि कम है ना। ओबीसी के लिए आई थिंक 54 या 55% है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी उतनी है, बाकी और रिजर्व कैटेगरी के लिए 50%। तो जी हाँ, 50 से 60% आपका, अगर आपका 12th में नंबर नहीं आया तो आप बिल्कुल मिस कर सकते हैं, है ना। उसके बाद क्या है, मैथमेटिक्स या बिजनेस मैथमेटिक्स, ये वन ऑफ द कंपलसरी सब्जेक्ट है आपको एडमिशन लेने के लिए। जी हाँ, मैथमेटिक्स हो या फिर बिजनेस मैथमेटिक्स हो, अगर बीबीए आपको पढ़ना है, जैसा कि नाम ही आपको पता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट है, तो इसमें मैथ्स या फिर बिजनेस मैथ्स बहुत जरूरी है। तो ये वन ऑफ द सब्जेक्ट कंपलसरी बनाया गया है बीबीए में एडमिशन लेने के लिए। तो अगर आपके पास 12th में मैथ्स है या बिजनेस मैथ्स है तो ही आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। अगली बात करें, रजिस्ट्रेशन एंड अपीयरेंस फॉर द कॉमन ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट, यानी सीयूईटी, है ना, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है जरूरी है इसके लिए। ये तो सबको पता है कि बिना सीयूईटी के हम 2022 से ही एडमिशन नहीं ले सकते, तो सीयूईटी तो बहुत जरूरी है। ओके, उसके बाद फिलिंग एंड सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द डीयू एडमिशन पोर्टल विद द रिक्वायर्ड डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स इज नेसेसरी। ये सारी चीज़ें तो हम जान चुके हैं कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या चीज़ें लगेंगी, है ना। हमको पहले रजिस्ट्रेशन डीयू के पोर्टल पे करना ही करना है, और फेज़ 1 में हमको ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है, क्योंकि डीयू का फेज़ 1 लगभग खत्म होने वाला है।
काउंसलिंग का, और सेकंड और थर्ड स्टार्ट होने वाला जैसे ही रिजल्ट आ जाता है। तो उसके बाद लास्ट है कि रिजर्व कैटेगरी अ वैलिड सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन कैटेगरी है या फिर कोटा है, लाइक अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो, OBC NCL से तो कास्ट सर्टिफिकेट, या फिर अगर आप PWD से बिलोंग करते हो, फिजिकली हैंडीकैप से, तो उसका कोटा है ना। तो इन तरह की डॉक्यूमेंट्स की भी आपकी रिक्वायरमेंट है इसको करने के लिए, ठीक है। तो हम जो है बारी बारी से ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि क्या चीजें इसमें रहने वाली है आगे। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी, जी हाँ बिल्कुल ही आपको रिक्वायरमेंट होगी अगर आप BBA कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखना ना भूलिएगा। ओके, तो बात करते हैं कॉलेजेस की जो BBA ऑफर करते हैं हमें। तो सबसे पहला कॉलेज जो मैंने रखा, शहीद सुखदेव कॉलेज। जी हाँ, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी, वन ऑफ द टॉप कॉलेज है BBA कोर्स के लिए। जी हाँ, अगर आप थोड़ी सी भी आपने रिसर्च करी होगी, कॉलेजेस के बारे में पता किया होगा, तो आपको पता चलेगा कि अगर आपको BBA करना है और अगर किसी बच्चे का एस्पिरेशन है BBA करना, तो वो शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी में एडमिशन जरूर लेना चाहेगा। ये इट रैंक्ड नंबर 1 इन टॉप BBA कॉलेज। जी हाँ, इस्टेब्लिश हुआ था 1987 में, और ये 25 सालों के अंदर ही, मतलब इसने अपना अनूठा नाम जो है एक अनूठे फील्ड में, जी हाँ BBA और BMS के फील्ड में इसने अपना नाम बनाया, और 25 सालों के अंदर ही ये टॉप पे पहुंच गया। और इसकी बात करें फीस की, तो BBA BMS की फीस जो है इसकी 20 से 30 हज़ार पर ईयर रहने वाली, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ उसके बाद बच्चों के लिए यही होती है कि फीस सर क्या है इसकी। तो DU का कॉलेज है, तो आपको पता होगा कि अफोर्डेबल फीस में अफोर्डेबल कोर्सेज कराए जाते हैं, सारी चीज़ें कराई जाती है, आपको फैसिलिटीज़ मिलती है। बात करें कोर्सेज की, तो BBA BMS और बाकी के मैनेजमेंट कोर्स ये कॉलेज ऑफर करता है। तो बहुत ही आपके लिए लकी हो आप, बहुत ही आपके लिए ड्रीम कम ट्रू वाला सीन हो जाएगा अगर आपको ये कॉलेज मिल जाए BBA के अंदर। तो बात करें प्लेसमेंट की, तो मेजर रिक्रूटर इन्वॉल्व जोमेटो है, डिलॉयट है, MC किन्सी है ना, एटसेट्रा। तो ये कुछ बहुत सारी बड़ी कंपनी, इससे भी ज़्यादा, या तो 2-3 कंपनियां मैंने रखी हैं, बट इससे भी बहुत ज़्यादा कंपनियां, लगभग 10 से 15 कंपनियां जो हैं लैंड करती हैं प्लेसमेंट, इसके रिक्रूटमेंट ड्राइव में, प्लेसमेंट ड्राइव में। तो आपको बहुत ही अच्छा खासा पैकेज देखने को मिल सकता है। और मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है कि हाईएस्ट CTC जो इसका गया है वो 21.5 लाख। जी हाँ, 21.50 लाख, यानी 21.5 लाख का पैकेज इसका हाईएस्ट गया है। और एवरेज भी देखिए, एवरेज भी 9.5 के आसपास इसका रहता है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा कॉलेज है। स्टूडेंट जो है, अभी पिछले साल की सिर्फ बात की जाए तो 80 स्टूडेंट यहाँ से प्लेस हुए हैं, वो भी डिसेंट पैकेज पे। जी हाँ, तो शहीद सुखदेव सिंह कॉलेज, आप इसका कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए कितना बढ़िया है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, कॉलेज आपको बिल्कुल ही IIT की तरह दिख रहा होगा। जी हाँ, तो ये है हमारा शहीद सुखदेव सिंह कॉलेज, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी। तो बात करते हैं इसके, अच्छा कट ऑफ की बात कर लेते हैं। जी हाँ, कट ऑफ की बहुत ही बात होती है कि सर कितने कट ऑफ पे हमें मिलेगा कॉलेज, कितने पे नहीं मिलेगा। तो अगर बात करें BMS के लिए, तो जनरल कैटेगरी का यहाँ पे कट ऑफ देखिए आप 614। BBA फाइनल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस यानी FIA। देखिए यहाँ जो DU में कोर्सेज कराए जाते हैं वो BBA FIA है ना, BBA FIA यानी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के नाम से कोर्स मिलेगा आपको यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और उसका भी कट ऑफ 614 गया है आपका जनरल कैटेगरी के लिए। और यहाँ पे आपकी बात करें BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस की, तो 739.2, तो ये थोड़ा सा हाई है, बट इस कॉलेज के हिसाब से अगर आप देखो तो बहुत ही डिसेंट यहाँ पे नंबर है, ये CUT स्कोर है। अगर आप इतना गेन कर लेते हो एंड यू आर ट्राइंग टू और एंड यू आर परस्यूइंग BBA, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा कॉलेज हो सकता है इस नंबर पे। फिर बात करें SC और ST OBC NCL के CUT स्कोर की, तो 576, 685, 569 है जो आपका ST कैटेगरी के लिए। देन OBC NCL की बात करो तो 588 एंड 708। तो ये सारे कट ऑफ स्कोर हैं आप लोगों के लिए अगर BBA परस्यू करना चाह रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना हो। तो मैंने आपको कट ऑफ भी बता दिया, यहाँ पे कुछ ज़्यादा कट ऑफ नहीं, अगर थोड़ा सा आपने मेहनत कर लिया है CUT के एग्जाम में तो ये आपको कॉलेज आसानी से मिल सकता है। जी हाँ, अगले कॉलेज की बात करें तो वो हमारे पास गार्गी कॉलेज। जी हाँ, इसकी मैं बात बहुत पहले भी कर चुका हूँ, सिर्फ कॉमर्स डिपार्टमेंट के लिए नहीं,
आर्ट्स के लिए भी, ह्यूमैनिटीज़ के लिए भी और साइंस डिपार्टमेंट के लिए भी बहुत ही अच्छा कॉलेज माना जाता है। बट बीबीए कोर्स के, अगर बीबीए कोर्स की भी बात की जाए तो गार्गी कॉलेज में काफ़ी अच्छा सीन रहता है, आप लोगों के लिए मिल जाएगा। अच्छा, नंबर 1 बात यह है कि ये गर्ल्स कॉलेज है गार्गी कॉलेज। तो गर्ल्स कॉलेज में अगर आप लड़कियों, आप लोगों को बहुत ही बढ़िया कॉलेज चाहिए बीबीए के लिए, तो वन ऑफ द बेस्ट रेटेड कॉलेज है इन डीयू गार्गी कॉलेज, ठीक है ना। बात करें इसके कोर्सेज की तो ये भी मैनेजमेंट कोर्सेज ये ऑफर करता है, बीबीए, बीएमएस और अदर मैनेजमेंट कोर्सेज। इसकी फीस की बात करें तो 25 से 35 हज़ार के बीच में। जी हाँ, अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में आप देखोगे तो वहाँ पे आपकी फीस लाखों में जाती है। जी हाँ, बीबीए की बात करूँ तो अगर 3 साल की आपकी फीस हो तो लगभग 1.5, 2 या 3 लाख के आसपास, मतलब पर ईयर का लाख पकड़ के चल लो आप लोग। बट डीयू जैसे यूनिवर्सिटी, रिनोन्ड यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में आपको बिल्कुल ही सस्ती पढ़ाई मिलती है। बीबीए आपको 25 से 30 हज़ार के रेंज में करा दिया जाता है। बात करें इसके प्लेसमेंट की तो बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ पे विजिट करती हैं। विप्रो है, एक्सेंटर है ना, बिजनेस आउटलुक है, तो ये सारी, केपीएमजी है, डिलॉयट है, ये सारी कंपनियां जो यहाँ पे प्लेसमेंट ड्राइव में हिस्सा लेती हैं, ठीक है। उसके बाद हाईएस्ट सीटीसी की बात करें तो 19.25 एलपीए, जी हाँ 19.25 एलपीए इसका जो है हाईएस्ट सीटीसी अब तक का गया है। और मीडियन पैकेज की बात करें तो 4.38 एलपीए, जी हाँ मीडियन पैकेज जो है 4.38 एलपीएस का मीडियन पैकेज है, जो कि काफ़ी डिसेंट पैकेज है बच्चों के लिए। और इसके पिछले साल के प्लेसमेंट जो है बहुत ही अच्छी रही है हमारे गार्गी कॉलेज की, ओके। तो मैं ज़रूर से रिकमेंड करूँगा कि इसको आप प्रेफरेंस लिस्ट में ज़रूर से जगह दो, ओके। अगला कॉलेज जो है हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि बीबीए जो है कोर्स जो है दीनदयाल उपाध्याय में बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। ऐसे कुछ कॉलेजेस की क्या होती है ना, उनमें ये होता है, उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो सारी चीज़ों में अच्छे नहीं होते, बट कुछ चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा एक्सेल करते हैं। तो बीबीए के लिए अगर आप कॉलेज ढूंढ रहे हैं तो दीनदयाल उपाध्याय, आपने इसका नाम मतलब वैसे तो ऑफ कैंपस या साउथ कैंपस में सुना होगा, बट आपको ये नहीं पता होगा कि बीबीए या बीएमएस के लिए वन ऑफ द रिकमेंडेड कॉलेज है ये। तो अगर आप एडमिशन बीबीए में लेना चाह रहे हैं तो दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज आपके लिए बेस्ट होगा। अगर थोड़ा सा आपका कट ऑफ नीचे जा रहा है, आपको शहीद सुखदेव नहीं मिल रहा है या फिर आपको गार्गी नहीं मिल रही है, तो आप जो है डीडीयू यानी दीनदयाल उपाध्याय से आप करना चाह रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट डिसीजन होगा वो। दीनदयाल उपाध्याय ये भी जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है डीयू कैंपस में 1990 यानी इसको भी 30 से 35 साल हो चुके हैं, तो काफ़ी अच्छा कॉलेज है। ये भी अपने मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए जाना जाता है, बीए बीएमएस के लिए जाना जाता है। अगर आप लिस्ट चेक करोगे गूगल पे या कहीं पे भी तो दीनदयाल उपाध्याय का नाम उसमें जरूर आपको मिलेगा, ठीक है। बात करें इसके फीस की तो 22 से 25 हज़ार के बीच में इसकी फीस रहने वाली है। जी हाँ, बहुत ही नॉमिनल, डीयू का कॉलेज है तो बहुत ही नॉमिनल फीस है, ठीक है। प्लेसमेंट ड्राइव की बात करें तो ये कॉलेज का प्लेसमेंट ड्राइव जो है बहुत ही अच्छा इसका भी जाता है। हर साल बहुत सारे बच्चे प्लेस्ड होते हैं। आईसीआईसीआई, प्रूडेंशियल आप देख लो, यहाँ पे राइस कंपनी, सीएक्स वेंचर कंपनी, विप्रो, स्टार्टअप सीए, ठीक है ना। तो ये सारी कंपनीज है जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, एक देश में नहीं बहुत सारे देश में इनका काम रहता है। तो वो ऐसी कंपनियां आपको आके रिक्रूट करती हैं, बहुत अच्छा आपको एक्सपोजर मिलेगा, है ना। तो ये सारी कंपनी जो है आपको प्लेसमेंट ड्राइव में आपको रिक्रूट करते हुए दिख जाएंगी। बात करें इसके हाईएस्ट सीटीसी की यानी हाईएस्ट पैकेज कितना ऑफर हुआ है तो 12 लाख पर एनम, है ना। मतलब बीटेक कॉलेजेस से भी काफ़ी बीटेक कॉलेजेस से भी अच्छा है। तो 12 लाख पर एनम की इसकी हाईएस्ट सीटीसी की। एवरेज की बात करें तो 3.7 लाख यानी करीब करीब 4 लाख को आपका हर बच्चे का मीडियन पैकेज रहता है यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा कॉलेज है ये बीबीए के लिए। अगले कॉलेज की बात, अच्छा इसके बात करें कट ऑफ की तो अगर मैं पिछले साल बीएमएस की बात करूं, ये 2021-22 का है ये डेटा, 2022-23 और 2021-22 का। तो बीएमएस के लिए इसका था 601.6, है ना। ये 2022 का डेटा और 2023 के हिसाब से आप देखो तो 601.6 टू 606.6। तो आप अगर ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो 600 मतलब 600 के रेंज में आपको ये कॉलेज मिल रहा है। कैन यू बिलीव इट? अगर आपका 600-650 के आसपास नंबर है तो आपको दीनदयाल उपाध्याय में बीबीए करने का मौका मिल रहा है। तो आप बिल्कुल इसको मिस मत करो। ये पिछले डेट, अगर आपका कट ऑफ थोड़ा बहुत ऊपर भी जाएगा तो 650 के तो नीचे ही रहेगा। 650 के अंडर में ये कॉलेज अगर आपको मिल रहा है तो आपको बेस्ट मिल रहा है ना। अगर सीयूटी का स्कोर आपका 650 के आसपास है और यू आर ऑप्टिंग फॉर बीबीए तो आप गो फॉर इट जस्ट। अगली कॉलेज की बात करें तो वह श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज, है ना। श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स यानी SGGSCC, है ना। ये कॉलेज अगर इसका शॉर्ट फॉर्म देखा जाए तो काफ़ी लंबा है। श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स है। ये भी काफ़ी फेमस कॉलेज है, माइनॉरिटी कॉलेज है वैसे, मतलब इसकी 50% सीटें जो है माइनॉरिटी के लिए रिजर्व्ड है और काफ़ी बढ़िया कॉलेज माना जाता है। कॉमर्स के नाम में ही कॉमर्स है
तो बीबीए तो इसका बहुत ही अच्छा होगा, और ये वन ऑफ द रिनोन्ड कॉलेज में गिना भी जाता है अगर बात किया जाए तो। दिस कॉलेज इज अप्रूव्ड बाय द यूजीसी एंड रिसीव्ड एन A++ ग्रेड फ्रॉम नैक इन DU कैंपस। आप इस चीज पे ध्यान दो, A++ की ग्रेडिंग मिली हुई है नैक की तरफ से इसको। तो ये काफी ही अच्छा कॉलेज है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है आप लोगों के लिए इफ यू आर ट्राइंग टू डू BBA, है ना। तो वन ऑफ द फाइन कॉलेज फॉर BBA, BMS एंड BBE। जी हाँ, बैचलर ऑफ बिजनेस इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में अगर आप BBE करना चाह रहे हैं तो बहुत ही अच्छा कॉलेज है आपके लिए, BBA करना चाह रहे हैं तो आपके लिए अच्छा कॉलेज है, ठीक है। कोर्सेज आपको मैंने बता दिया। फीस की बात करें तो 35 to 45 के, वही 30 से 40 हज़ार के बीच में इसकी फीस रहती है सारे कॉलेजेस को मिला के देखा जाए तो। टॉप रिक्रूटर की बात करें, प्लेसमेंट की बात करें, ड्राइव की बात करें तो डिजिट है, डिलॉइट है, KPMG, SDFC, इन सारी कंपनियों का आपने नाम सुना होगा, और सबका ड्रीम है कि हम इन कंपनियों में जाके हायर हो जाए। ये कंपनियां हमारी ड्रीम कंपनी होती है कि हम यहाँ पे जाके एम्प्लॉय बने, काम करें। ओके, CTC की बात करें, हाईएस्ट CTC जो है 21.5 LPA, और एवरेज की बात करें तो लगभग 5 लाख LPA। तो मतलब आपको और क्या चाहिए? मैंने आपको कोर्सेज की फ़ी बता दी, सारी चीज़ें बता दी, और सारे DU के कॉलेज है तो फैसिलिटीज़ की और इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात ही नहीं है कोई। मतलब DU के हर एक कॉलेज में आपको बेस्ट से बेस्ट वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ मिलती है। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने BBA के लिए बताई है, सिर्फ BBA के लिए ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है, बेस्ट आपको चीज़ें मिल रही है। अच्छा, लास्ट ईयर की कट ऑफ और एस्टिमेटेड इस साल की कट ऑफ की बात करें तो 630 2022 में गई थी, और 620, और ये जनरल कैटेगरी की मैं बता रहा हूँ। मतलब इफ़ यू आर गेटिंग 626 30 मार्क्स इन द जनरल कैटेगरी, सो व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग कि हमें और क्या चाहिए? BBA मिल रहा है आप लोगों को यार। मतलब इस नंबर पे आपको BBA मिल जा रहा है, वो भी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस फॉर BBA इन इंडिया। तो आपको और क्या चाहिए? ये बहुत ही अच्छा कॉलेज आप लोगों के लिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। अगले कॉलेज की बात करें तो केशव महाविद्यालय, मोस्ट, है ना। अच्छा, वैसे तो अंडररेट बहुत लोग मान देंगे सर, केशव महाविद्यालय ऑफ कैंपस का कॉलेज, बट BBA के लिए वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। जी हाँ, केशव महाविद्यालय वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस। मैं कहता हूँ कि सारे कॉलेजेस सारी चीज़ों में अच्छे नहीं होते, बट उनके यहाँ कुछ कोर्सेज ऐसे जो फेमस है, बहुत ही अच्छे हैं। तो उसमें से एक कॉलेज है केशव महाविद्यालय, और उसमें भी जो BMS की फ़ीस है वो 15K to 20K। तो अगर आप सर्च करेंगे, रिसर्च क्या करेंगे, मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है कि आप इन सारे कॉलेज, जो भी कॉलेजेस मैं बता रहा हूँ, उनमें आप अगर एडमिशन ले रहे हैं BBA के लिए, तो यू आर गोइंग टू बी द बेस्ट ऑफ योर करियर, है ना, गोइंग टू मेक योर बेस्ट करियर। श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, जी हाँ, ये भी एक कॉलेज है, इस लिस्ट में अपना नाम ये लेके आया है, श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज। इसकी फीस की बात करें तो 25 से 30 हज़ार के बीच में आपको ये पर ईयर के हिसाब से आपको मिल जाएगा ये कोर्स, है ना। इतना फीस देना पड़ेगा। इसकी बिल्डिंग देखो, इसकी भी बिल्डिंग देखो, तो काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तो सारे कॉलेजेस बेस्ट हैं DU के, है ना। इनमें भी वो सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी जो आपको मैंने पहले बताई। और बात करें कट ऑफ की, यानी अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो 650 के नीचे वाले ही एक सारे कॉलेज हैं, 650 670, इसके अगर आसपास आपका नंबर आ रहा है तो BBA आपको द मोस्ट, है ना, आपको ये कॉलेज द बेस्ट कॉलेजेस मिल जाएंगे आपको बिल्कुल ही इस स्कोर में जो आप स्कोर लेके आ रहे हो 650 670। तो आपको बिल्कुल ही टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ कॉलेजेस हैं जैसे महाराजा अग्रसेन कॉलेज और कॉलेज फॉर वोकेशनल स्टडीज़, तो ये भी जो है BBA कोर्सेज ऑफर करते हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेशन के और मैनेजमेंट के कोर्सेज ये ऑफर करते हैं। 14K to 18K और 25K to 30K के अराउंड फीस रह रही है इन सारे कॉलेजेस की। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं जो कोर्सेज ये ऑफर करते हैं। लक्ष्मीबाई कॉलेज और शिवाजी कॉलेज, जी हाँ, इन कॉलेजेस को हम कैसे भूल सकते हैं, ये भी कॉलेज हैं जो सारी चीज़ें फैसिलिटी बाकी कॉलेजेस में थी वो भी इन सारे कॉलेजेस में भी आपको मिलेंगी। ये ऑफ कैंपस के कॉलेजेस हैं, और ऑफ कैंपस के भी कॉलेजेस बहुत ही बेहतरीन होते हैं, और खासकर अगर BBA कोर्स की बात की जाए तो वो बहुत ही अच्छे कॉलेज हैं। जी हाँ, शिवाजी और लक्ष्मीबाई कॉलेज, तो ये जो है DU के कुछ बेहतरीन कॉलेजेस की हमने बात करी। अच्छा, मैंने आपको लास्ट में बताई थी कि मैं आपको सीट मैट्रिक्स बताऊंगा सारे कॉलेजेस की, आपका एडमिशन किस तरीके से हो सकता है, और आप वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर ये इतनी सीट है तो हमको किस तरीके से प्रेफरेंस लिस्ट फिल करनी चाहिए, और ये बहुत केयरफुली करना होगा आपको, ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने आपको रोक के रखा था, वो है जो यहाँ पे सीट मैट्रिक्स देख लो। जी हाँ, सीट मैट्रिक्स की अगर बात की जाए तो इन सारे कॉलेजेस का मैं आपको बताऊंगा कि कितनी सीटें हैं इन सब में। तो अगर बात करें तो गार्गी कॉलेज की, तो वहाँ पे टोटल जो BBA की, यानी BBA BE BB और BMS के कोर्सेज की बात करें तो 51 सीट है। उनमें से भी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के लिए 23 है, SC के लिए 8, EWS के लिए 2,
और एसटी के लिए 4 है और ओबीसी के लिए 14 सीट हैं। अगर आप यहाँ पे सब वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो कि कितने सीटें हैं, क्या सीट मैट्रिक्स बैठ रही है सारे कॉलेजेस की। फिर शहीद सुखदेव की बात करें तो 204 टोटल सीट्स हैं, उनमें से भी ये डिवीजन है आप लोगों की, जनरल के लिए 93 है, ओबीसी के लिए 55 है। फिर लक्ष्मीबाई कॉलेज की बात करें तो 33 है, 15, 5, 2, 2, 9 में ये बटे हुए हैं। फिर बात करें कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडी की तो 62 सीट्स टोटल है, ठीक है, और जिनमें से 31 जो है जनरल कैटेगरी के लिए है, 17 जो है ओबीसी सीट्स के लिए है। उसके बाद बात करें अगले कॉलेजेस की तो यहाँ पे देख लो महाराजा अग्रसेन, इनमें टोटल 46 सीट है, टोटल 46 सीट है, उनमें से 23 जनरल कैटेगरी के कॉलेजेस हैं और 12 ओबीसी के लिए, बाकी जो एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए है। फिर गुरु नानक देव खालसा शिवाजी कॉलेज, केशव महाविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय और गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो इन सबकी अगर सीट मैट्रिक्स देखोगे तो 46, 40, 68, तो काफ़ी डिसेंट नंबर ऑफ सीट है। आप इसको एक बार पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप देख लो कि सीट मैट्रिक्स किस तरीके से रहने वाली है, ठीक है। जनरल को ज़्यादा सीटें, मतलब रिजर्व में भी बहुत सारी सीटें हैं, तो अगर आप एससी एसटी का, मैं हमेशा बोलता हूं कि इफ़ यू आर एमिंग फॉर दिस कॉलेज और आपके पास कैटेगरी है तो उसको आप जरूर लगाओ। आप देखो कि कौन सी कैटेगरी में आपका सीट, क्योंकि आपके चांसेस बढ़ जाते हैं सीट मिलने के। तो ये आपके सीट मैट्रिक्स थी। तो मैंने उन बेहतरीन कॉलेजेस के बारे में आपको बता दिया, उनके सीट मैट्रिक्स के बारे में बता दिया, एलिजिबिलिटी क्या थी वो मैंने एक्सप्लेन कर दी, कौन कौन से बेहतरीन कॉलेजेस थे, क्या क्या उनकी फीस स्ट्रक्चर थी, क्या उनके प्लेसमेंट ड्राइव्स रह चुके हैं, ठीक है, हाईएस्ट पैकेजेस क्या लग चुके हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। बेस्ट बीबीए कॉलेजेस पे रिसर्च करके आप लोगों के सामने लेके आया था। तो थैंक यू, यहाँ तक आपने वीडियो देखा, यहाँ तक आप लोग आए, आपके फ्यूचर के लिए हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, है ना। तो आप जो है इन सारी वीडियोस को शेयर भी करना अपने सारे दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ जिन्होंने सीयूटी इजी का एग्जाम दिया और बीबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।